Good morning students. Today in this video we are going to learn about that what is imperative sentences and what is exclamatory sentences or question tags. Okay, so in the previous video we had completed what the declarative or assertive sentences and interrogative sentences और हमने ये भी पढ़ा था कि sentences क्या होते हैं. ठीक है, today in this video we are going to start what is imperative sentence. So imperative sentences. So what is imperative sentences? कि imperative sentences क्या होते हैं? An imperative sentence gives a command, permit or ask for a request or suggestion. देखो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक, है ना, जहाँ हमसे क्या ली जाती है? परमिट, है ना, परमिशन ली जाती है, या फिर हम उसको क्या कर रहे हैं? कमांड कर रहे हैं, तो उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आज्ञा सूचक जो हमारे वाक्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. जैसे एक बार इसमें और ये भी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस एक तो किससे स्टॉप होते हैं? ऑलवेज स्टॉप विथ पीरियड, है ना, पीरियड और फुल स्टॉप. यू में से कि इनमें हमेशा लास्ट में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है. ठीक है, ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं. एंड समटाइम्स इट ऑल्सो एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क ऑल्सो. ठीक है, सो एक्सक्लेमेशन मार्क से ये ख़त्म हो रहा है. हाउ विल वी गेट टू नो that how forcefully you say the sentence. आप किसी भी सेंटेंस को कितना फोर्सफुली बता रहे हो उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, आप किसी सेंटेंस को अगर फोर्सफुली बताते हो, जैसे आपने बोला पुट इट डाउन, है ना, आपने बोल दिया पुट इट डाउन, तो ये आप क्या कह रहे हो? फोर्सफुली उस सेंटेंस को आप कह रहे हो. तो जब आप लिखोगे पुट इट डाउन तो आपका लास्ट में क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप लग जाएगा. ठीक है, सॉरी, फुल स्टॉप नॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा. अगर आप किसी सेंटेंस को फोर्सफुली कहते हैं तो समटाइम्स इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज़ होता है, बट जनरली इट एंड्स विथ फुल स्टॉप. ठीक है, बहुत रेयर केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां हम क्या एंड करते हैं? हमारे सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड करते हैं. ठीक है, आप यहाँ पर इसका जैसे पैटर्न जो होता है ना, हम इसका पैटर्न देखते हैं कि इसका पैटर्न किस तरीके से होता है ना. इम्पेरेटिव का पैटर्न का मतलब ये हो गया कि इसमें एक तो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. ठीक है, जो कि इनविजिबल होता है. सब्जेक्ट वहाँ होगा बट आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट दिखने को नहीं मिलेगा, बट आप वहाँ जब बोल रहे हो ना सेंटेंस को तब वहाँ पे शो होगा. ठीक है, विल क्लियर इट विथ सम एग्जाम्पल्स. सब्जेक्ट के बाद आपको हमेशा वहाँ दिखेगी वर्ब. ठीक है, वर्ब और आपको क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट. क्लियर? जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या होता है? इम्पेरेटिव का हमारा पैटर्न है कि किस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंस चलता है ना. ये इसका पैटर्न हो गया. हम जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था पुट इट डाउन. एग्जाम्पल क्या लिया था? पुट इट डाउन. यहाँ अगर आप इस सेंटेंस को बहुत नॉर्मली कहते हैं पुट इट डाउन, ये किससे एंड होगा? फुल स्टॉप से. बट इफ यू आर सेइंग द सेंटेंस वेरी फोर्सफुली लाइक पुट इट डाउन, है ना, इस तरीके से कमांड कर रहे हैं, फोर्सफुली आप सेंटेंस को कह रहे हैं पुट इट डाउन, तो वहाँ पर क्या होगा? हम किसका यूज़ करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे. क्लियर? तो यहाँ हमने देखा कि आपने बोला पुट इट डाउन, सो हियर इन दिस सेंटेंस देयर इज नो सब्जेक्ट ओवर हियर. ठीक है, तो यहाँ हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है. नाउ हमने बोला द सब्जेक्ट इज इनविजिबल. ठीक है, तो पुट इट डाउन, आप किसको कह रहे हो? पुट इट डाउन, यू आर सेइंग टू समवन, आप किसी और से कह रहे हो. सो एज यू कैन सी यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो इनविजिबल है ना. हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. सब्जेक्ट हमारा इनविजिबल है, मतलब इसमें सब्जेक्ट है बट वी कैन नॉट सी द सब्जेक्ट, हम उसको नहीं देख सकते हैं. आफ्टर दैट उसमें वर्ब होती है, तो यू कैन सी पुट इज अ वर्ब. ऑब्जेक्ट होता है, समटाइम्स किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे डाउन यानी कि नीचे रखो, तो एज अ यू मे कंसिडर इट एज अ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट, आप इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो पुट इट डाउन, ज़रूरी नहीं है आपको हर एक सेंटेंस में क्या मिले, ऑब्जेक्ट मिले। ये इसका पैटर्न है कि ऐसा होता है, किसी सेंटेंस में आपको मिल भी सकता है, किसी में नहीं मिलेगा। और एग्जाम्पल हम इसके देखते हैं। हमने एग्जाम्पल बोला एक और, बी क्वाइट, है ना, एग्जाम्पल है बी क्वाइट। सो बी यहाँ क्या है, हमारा वर्ब है, क्वाइट भी हमारा वर्ब है, बी क्वाइट यानी कि चुप रहो, यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं कि चुप रहो। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। हम और भी बोल सकते हैं टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Here you can see yourself is your object. ये क्या है, एक हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। योरसेल्फ हमारा प्रोनाउन होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आप यहाँ देख सकते हो कि क्या रखना है, तुम मतलब तुम्हारा ध्यान रखना। सो यहाँ अगेन सब्जेक्ट हमारा इनविजिबल है, यानी कि तुम्हारा ध्यान रखना, बट हम इसमें नहीं बोलते यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, है ना, ये नहीं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में और सब्जेक्ट हमेशा इनविजिबल होता है, दैट्स वाई टेक केयर ऑफ योरसेल्फ यानी कि तुम्हारा ध्यान रखो। और हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेट हिम गो, हमने बोला लेट हिम गो, लेट हिम गो। और यू में से लेट हिम राइट, उसे लिखने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, ठीक है। ये भी फुल स्टॉप, ये भी फुल स्टॉप। लेट हिम गो यानी कि उसे जाने दो, तो यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उसे जाने दो। एक यानी कि कमांड वाला सेंटेंस है, परमिट वाला सेंटेंस है, हाँ ठीक है, उसे जाने दो। क्लियर। आई एम रिपीटिंग वन थिंग, that in imperative sentences the object is always you, okay, so it is always implied not mentioned। हमेशा ये इम्प्लाई होगा बट मेंशन नहीं होगा। ऑलवेज यू हैव टू अज्यूम इट। आपको क्या करना होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट एज अ यू होता है उसको आपको अज्यूम करना होगा। ये इम्प्लाइड होता है, मेंशनड नहीं होता है ना। मेंशन मतलब यहाँ जैसे अभी एग्जाम्पल में हमने मेंशन किया, क्या नहीं किया, ये इम्प्लाइड है इसके अंदर बट मेंशनड नहीं है। क्लियर। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, it expresses strong emotions or feelings, it always ends with exclamation mark, okay। so यहाँ पर एक्सप्रेसेस यानी कि बताता है, जहाँ आपकी फीलिंग्स क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहाँ हम किसकी बात करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन की बात करते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि वॉट अ ब्यूटिफुल गर्ल, है ना, आपने एग्जाम्पल बोला वॉट अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो वहाँ पर आपका एक्सक्लेमेशन साइन है, आपकी एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स है कि कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है। वॉट अ ब्यूटिफुल रोज, कितना सुंदर रोज है। वॉट अ ब्रेव गर्ल लियाना इज, वो कितनी ब्रेव गर्ल है। अभी हमने ये सेंटेंस बोला कि वॉट अ ब्रेव गर्ल लियाना इज। लियाना यहाँ हमारा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, सो एल कैपिटल आएगा। लियाना इज, यहाँ हमने लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क कि हमने ये कहा कि जो लियाना है वो बहुत ही ब्रेव गर्ल है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग से हमारा सेंटेंस, इमोशन के साथ में हमारा सेंटेंस खत्म हुआ है। नाउ द सेकेंड सेंटेंस अबाउट द लियाना वी आर सेइंग इन कंटिन्यूटी, ठीक है। She deserved to get the National Bravery Award. What we said? She deserved to get the National Bravery Award. Okay. अब यहाँ एक कंफ्यूजन है कि ये तो हमारा एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट लग रहा था, बट वाई वी हैव अप्लाइड दिस हियर, हमने इसको यहाँ अप्लाई क्यों किया। सो यहाँ आपके सामने अगर कोई इस तरीका, ये जो सेकेंड सेंटेंस है वो अगर आपके सामने सडनली कोई लिख दे कि शी डिजर्व टू गेट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सो डजेंट, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, वी विल नॉट अप्लाई द एक्सक्लेमेशन मार्क हियर, ठीक है ओवर हियर। सो यहाँ पे ओनली फुल स्टॉप आना चाहिए, बट वी आर अप्लाइंग द
exclamation mark here. Why am I applying this? I am saying what a brave girl Liana is. She deserved to get the National Bravery Award. यहाँ सेकेंड सेंटेंस में भी मेरी क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इमोशंस है कि वो डिजर्व करती है, उसको मिलेगा ही मिलेगा. सो यहाँ दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग द एक्सक्लेमेशन मार्क ओवर हियर. अगर यहाँ पर आपके सामने अगर कोई सेंटेंस ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ हो तब आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे किस तरह की फीलिंग्स जो है बताई जा रही है. ठीक है, तो जब आप एक्सक्लेमेशन में क्या होता है ना, आपके भाव वहाँ पे प्रकट होते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि आप सेंटेंस को किस तरीके से बोल रहे हो वो चीज़ वहाँ पर पता चलती है एक्सक्लेमेशन मार्क के अंदर. अगर आपके सामने ये सेंटेंस अगर लिखा हुआ हो ऑलरेडी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे, अगर ये जो सेकंड सेंटेंस है वो आपके सामने ही ऐसे अगर लिखा हुआ हो, देन यू विल नॉट गेट कि यहाँ पे ये क्यों आया है, ये हमने क्यों लगाया है ना, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. बट हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, है ना, यानी कि विस्मयादि बोधक जिनको कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं इनको विस्मयादि बोधक वाक्य. तो जहाँ पे विस्मय प्रकट हो, है ना, जहाँ पे इमोशन स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेसेस, आपकी फीलिंग एक्सप्रेस होती है, ठीक है, आश्चर्य, सरप्राइज, सडन जहाँ पे है ना एक्सप्रेस होता है, तो वहाँ हम हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि उसे मिलना ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ हम कह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन का साइन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे. नाउ कमिंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, एग्जाम्पल सेकेंड हम और देखते हैं. हमने बोला हुर्रे, है ना, HURRAH, हुर्रे, है ना, हुर्रा. हमने इस तरीके, देखो हुर्रा और हुर्रे है ना, 2 तरह के एक्सक्लेमेशन साइन होते हैं, हुर्रा और हुर्रे. ठीक है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना. हुर्रा या हुर्रे, वी आर गोइंग टू मुंबई. हम कहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मुंबई. मुंबई अगेन प्रॉपर नाउन है, क्लियर, ठीक है. सो यहाँ पर क्या आया, हुर्रा. सो नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ आ रहा है, सेंटेंस के एंडिंग में नहीं आ रहा है. सो एक एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो सेंटेंस की एंडिंग में और सेंटेंस के मिड में, ठीक है, एट द मिड ऑफ द सेंटेंस वी कैन अप्लाई द एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क 2 जगह अप्लाई होते हैं, एट द मिड ऑफ द सेंटेंस एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, और हम बात करते हैं व्हाट अ फ्लावर. सो यहाँ लास्ट में आएगा. ठीक है, व्हाट अ फ्लावर. एक और हम बात करते हैं, फोर्थ, अलाज. अलाज किसके लिए आता है, जहां आप क्या करते हो, अपना दुख प्रकट करते हो. अलाज, ही मैट विद एन एक्सीडेंट, ही मैट विद एन एक्सीडेंट, कि उसका क्या हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है. ही मैट विद एन एक्सीडेंट, जहाँ आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा दुख प्रकट कर रहे हो. अलाज, ओ माई गॉड, क्या हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है. ठीक है, हे डोंट टच माई पेन, यू आर सेइंग हे, हे एक्सक्लेमेशन मार्क. नाउ डोंट टच माई पेन, कि तुम मेरा पेन टच मत करो. हे स्टॉप, डोंट टच माई पेन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से हम एक्सक्लेमेशन, जहाँ हम सडन रिएक्शन कहीं देते हैं, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस हम एक्सप्रेस करते हैं, वो सारा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, सो वी हैव डन विद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. नाउ कमिंग टू द वन मोर सेंटेंस विच इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. क्या है हमारे पास टॉपिक, ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऐसे तो हम ये देखते हैं कि सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं, बट एक काइंड और है ऑप्टेटिव सेंटेंस. ये भी आपके बुक्स वगैरह में आपको देखने को मिलेगा. तो इसमें क्या होता है, जहाँ आप क्या करते हो, अपनी डिज़ायर, विश अपनी एक्सप्रेस करते हो. दैट मीन्स इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस योर डिज़ायर, विश, योर प्रेयर.
ठीक है, जहाँ आप अपनी विश, डिज़ायर एक्सप्रेस करते हैं, अपनी प्रेयर एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ हम कहते हैं कि ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इट ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप्स बट समटाइम्स इट एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ठीक है, हाउ विल वी गेट टू नो दैट इट ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप एंड इट ऑल्सो एंड्स विद exclamation mark? No. So if your sentence is ending with exclamation mark, that means it depends on how forcefully you are speaking that sentence. आप कितनी forcefully वो sentence बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, वहाँ हम exclamation mark का यूज़ करते हैं। एक पैटर्न देखते हैं हम लोग, एक इसमें क्या है कि ऑलवेज, हमने कहा कि ये ऑलवेज जो है विश और मे से स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी हमने कहा था कि जहाँ आप अपनी विश, डिज़ायर एक्सप्रेस करते हैं तो इसका पैटर्न क्या होता है, ये हमेशा ऑलमोस्ट हर केस में विश और मे से स्टार्ट होता है और साथ में इसके होता है एक असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस, जिसको हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा था, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। ठीक है, तो असर्टिव क्या होता है? एक स्टेटमेंट है हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जहाँ आप फैक्ट के बारे में बात करते हो। तो अगर आपने, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया ऑल द बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट हमारा एक कौन सा सेंटेंस है? एक असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, बट यहाँ हमने लगा दिया विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ हमने क्या लगा दिया? विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो गया? ये सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हो गया ऑप्टेटिव में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा विश या मे से ही क्या होता है? स्टार्ट होता है। समटाइम्स मे रिमेन्स हिडन, वे मे और विश रिमेन्स हिडन। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बोला कि लॉन्ग लिव द किंग। ठीक है, हमने बोला लॉन्ग लिव द किंग। ठीक है, ये मैंने सेंटेंस है लॉन्ग लिव द किंग, यानी कि राजा क्या रहे, उनकी आयु क्या हो? लंबी हो, वो अच्छा जो है ज़्यादा जिए। अगर इस तरह का हमने क्या बोला है? सेंटेंस बोला है। ठीक है, तो यहाँ हमें नेसेसरी नहीं है कि हम यहाँ पे क्या लगाएं? मे लगाएं। तो इस तरीके से कभी कभी बहुत रेयर केस में केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर विश और मे नहीं आता। अदरवाइज ऑप्टेटिव के हर सेंटेंस में आगे वाला सेंटेंस असर्टिव होता है और पीछे आप विश और मे अप्लाई कर देते हैं, उससे वो सेंटेंस क्या बन जाता है? ऑप्टेटिव बन जाता है। जैसे हम और सेंटेंसेस देखते हैं। हमने बोला गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, क्लियर? सो गॉड ब्लेस यू, अब इसके पहले हमने लगा दिया मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ये हमारा एक क्या बन गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस बन गया, मे गॉड ब्लेस यू। हम ले लेते हैं कि मे द अलमाइटी हेल्प इन दिस पैंडेमिक, कि भगवान क्या करे, इस पैंडेमिक में हमारी क्या करे? मदद करे। अब इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा फोर्सफुली कह रही हूँ कि मे द अलमाइटी हेल्प इन दिस पैंडेमिक। ठीक है, कि भगवान क्या करे, इस पैंडेमिक में हमारी क्या करे? सहायता करे। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने इसको फोर्सफुली इस सेंटेंस को कहा तो वहाँ मेरा सेंटेंस किससे एंड होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में एंड होगा। ठीक है, विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। ठीक है, यहाँ हम एक नॉर्मली कह रहे हैं, हम किसी की भी वेडिंग में जाते हैं या हम किसी को भी विश करते हैं तो हम क्या कहते हैं? विश यू अ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। हम नॉर्मली कहते हैं सेंटेंस को, हम फोर्सफुली नहीं कह सकते इस सेंटेंस को, नॉर्मली जनरली हम इसको कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा, वहाँ हमें एक्सक्लेमेशन मार्क की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? मे और विश ऑलमोस्ट इसी से ही स्टार्ट होते हैं। एक और फैक्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम कहते क्या हिंदी में? इच्छा सूचक, है ना, जहाँ हम हमारी विश, डिज़ायर हम बताते हैं। कर्ज, अगर किसी को कर्ज करना है तब भी हम किसका यूज़ करते हैं? ऑप्टेटिव का। तो यहाँ पर एक फैक्ट इसका ये और होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पे वर्ब जो आती है वो हमेशा इररेस्पेक्टिव टू द सब्जेक्ट होती है। दैट मीन्स कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्या होता है? प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होता है, वेदर योर द सब्जेक्ट इज
सिंगुलर, डजेंट मैटर, ठीक है। जैसे हमने बोला गॉड, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, तो हमने क्या बोला, मे गॉड ब्लेस यू, तो गॉड हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो ब्लेसेस आना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, प्लूरल है, हमेशा वर्ब आपकी कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब ही यहाँ पर अप्लाई होती है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन टैग्स। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन टैग्स, कि क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमने सेंटेंसेस के जो टाइप्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं, वी हैव कंप्लीटेड दोज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन टैग्स नेक्स्ट टॉपिक है। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट क्लोज एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट विच चेंजेस द स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या होता है, एक बहुत ही शॉर्ट क्लोज होती है जो कि हमेशा कहाँ आती है, स्टेटमेंट के एंड में आती है, और ये हमेशा क्या करती है, किसी भी स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर देती है, चेंज कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है, किस में, इन अ क्वेश्चन में, ठीक है, सॉरी, इनटू अ क्वेश्चन में। कहाँ ट्रांसफॉर्म कर देती है, इनटू अ क्वेश्चन में। और इनको हम क्या कहते हैं, एज अ मिनी क्वेश्चन वी कैन से, है ना। ये क्या हो सकते हैं, हमारे मिनी क्वेश्चन, क्या हो सकते हैं, मिनी क्वेश्चन, ठीक है। इनको हम ये मिनी क्वेश्चन भी बोलते हैं। और इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर आपका स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव मतलब ही इज़ अ डॉग, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें कहीं नेगेटिव का सेंस नहीं है। सो ही इज़ अ डॉग एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट को हमेशा किस में कन्वर्ट करेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट में करेगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट को हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करता है। और इसके 3 to 4 रूल्स हैं। ये हमेशा क्या करता है, आपके पॉजिटिव सेंटेंस को, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब ही इज़ अ डॉग, ठीक है, यहाँ पे कोई नॉट का सेंटेंस नहीं है, शी इज़ अ गर्ल, ठीक है, दिस इज़ अ मार्कर, तो यहाँ पर कोई भी नॉट का सेंटेंस नहीं है, तो ये क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करता है, नेगेटिव सेंटेंसेस को हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में चेंज करता है। समटाइम्स इसमें, इसके अंदर जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं वो विथ ऑक्सिलरी भी हो सकते हैं और विदाउट ऑक्सिलरी भी हो सकते हैं। ऑक्सिलरी हम किसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को, एज, एम, आर, इन सब को, ठीक है। दिस स्टेटमेंट, हमने एक एग्जाम्पल लिया, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये एक मेरा नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, ये मेरा एक असर्टिव सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसको मुझे क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है, तो इसमें हमने क्या कहा, क्वेश्चन टैग विद ऑक्सिलरी। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी क्या आ रही है, इज आ रही है, तो इसी इज को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाने में यूज़ करेंगे, बिकॉज जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं उसमें हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है। क्वेश्चन टैग्स ऑलवेज कंसिस्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके अंदर आपको सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट आपका सब्जेक्ट हो गया, जैसे दिस आपका सब्जेक्ट हो गया, तो इज आपकी क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। ये तो है आपका एक स्टेटमेंट। अब इसको क्या बनाना है, एज ए क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप के प्लेस पर आएगा कॉमा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और हम इसको बोलेंगे इजंट इट, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू कि पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा किस में चेंज होगा, नेगेटिव में, तो इसका क्या बन जाएगा, इजंट यू। आर है तो क्या बन जाएगा, आरंट यू, जैसे दे आर कमिंग, दे आर कमिंग, इसका मतलब क्या हुआ, वे आ रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या है हमारी, आर, तो इसी को हम ऐसा क्वेश्चन टैग यूज करेंगे, कॉमा आ जाएगा, कॉमा लगाना नहीं भूलना है, एंड आफ्टर दैट विल अप्लाई आरंट दे, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जहाँ एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट आपका किस में चेंज हो जाता है, क्वेश्चन में चेंज हो जाता है, वे आ रहे हैं, आरंट दे, क्या वे आ रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है, आरंट दे, तो ये सेंटेंस हो गया। हम और लेते हैं, शी सैड हाफ प्राइस,
है ना, उसने क्या कही, शी सेड हाफ प्राइस, उसने हमें हाफ प्राइस कही। लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपको कोई भी ऑक्सिलरी नहीं दिख रही है सेंटेंस में, तो हम इसको क्वेश्चन टेक्स्ट कैसे बनाएं? नहीं, तो वहाँ ध्यान रखना है, सेंटेंस पे फोकस करो। यहाँ पर आ रहा है सैड, सैड का मतलब ये किस में है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस के लिए हमारी जो ऑक्सिलरी होती है वो क्या होती है, डिडंट, तो यहाँ पे कॉमा और यहाँ हम बोलेंगे डिडंट शी, DID, डिड नॉट का होता है डिडंट, ठीक है, यहाँ बन जाएगा डिडंट शी और ये क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसे ही सेंटेंस प्रेजेंट में है, जैसे शी लव्स कॉफ़ी, ठीक है, तो अब यहाँ पे लव्स कॉफ़ी आ रहा है। अब यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी नहीं है, तो हम क्या करें, कॉमा करके आ जाएगा डजंट शी, क्या हो जाएगा, डजंट शी। इस तरीके से आपको चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा। शी सेड हाफ प्राइस, डिडंट शी। एग्जाम्पल ले लेते हैं और, इंडिया हैज़ मैनी डेंस फॉरेस्ट, तो क्या लग जाएगा, हैज़ आ रहा है। देखो यहाँ पे अब, इंडिया has many dense forest, ठीक है, तो यहाँ पर हैज आ रहा है हमारी ऑक्सिलरी, क्या हो जाएगा, कॉमा करके हैजंट इट, है ना, इस तरीके से यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखो मोस्ट ऑफ केस में ऐसा होता है कि हम लोग जो सब्जेक्ट होता है वही हम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे इंडिया को हम नहीं बोलेंगे, ये हम बात बता रहे हैं हमारी, तो यहाँ पे हैजंट इंडिया नहीं हो सकता। हैजंट इंडिया हम ऐसे पूछेंगे थोड़ी ना कि हैजंट इंडिया, नहीं, तो यहाँ पे हैजंट इट आएगा, क्योंकि ये बात जो है वो सामने वाले को कही जा रही है, इंडिया हैज़ मैनी फॉरेस्ट, ठीक है, हैजंट इट, है ना। आई होप यू ऑल विल बी क्लियर्ड विद दिस टॉपिक, means sentences and its kind, and the other topic is question tags. In next video we'll do the next topic related to sentences, and till then bye bye, stay safe, stay home. If you have any problem, flag it to me, I'll reply to you. Thank you.